क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल रहा है, साथ ही जीने का तौर तरीका भी बदलता जा रहा है। आज कई लोग संसार में ऐसे हैं जो किसी न किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत सी बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत ही जल्द कुछ हासिल भी कर लेते हैं। पर दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी का भी पड़ जाना है। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं। खुद के लिए समय नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोचकर जीवन भर पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होके खुद के लिए कुछ समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। और अकेले रहने का ये मतलब भी नहीं है दोस्तों कि हम अपने घर बार, अपने परिवार, अपने रिश्ते नातों और अपने मित्रों से दूर हो जाएं। अकेले रहना भी एक कला होती है जो आगे एक कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक दिन एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तब गुरु ने उससे कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है गुरुदेव। एक महीने का वक्त बीत गया। एक महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल पहले से भी बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, बल्कि मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्ते, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था गुरुदेव, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज जब मैं घर वापस जाने के लिए निकला था तो आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी थी गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारा भ्रम था कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीजें हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु कहाँ बसते हैं सब। यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हों और वह आसपास हों तो वह जो दुख देती हैं वह हमें लगता तो बहुत है, पर असल में वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब यह चीज़ें और भी ज़्यादा दुख देती हैं, जैसा दुख अभी तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं। चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़ कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार ही सुख है।
और उन सुख के पार ही दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह हमें दुख देते हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है असल में वही हमारे सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां पर एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने बोला, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, अभी भी तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है अभी। गुरु ने कहा, यह सब भूल कर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, समय पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते, उसे चीज़ें दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, जिसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने आप का सही आकलन कर सकते हैं और अपनी कमजोरी पर भी काबू पा सकते हैं, या यूं कहें कि अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई थी। उसने गुरु का धन्यवाद किया और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।